दोस्तों, पिछले काफ़ी हफ्तों से लेकर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर टेंशन्स की सूरत हाल बनी हुई है और इंडिया की जानिब से जानबूझ के ये सूरत हाल क्रिएट की गई है। यानी ये जो भी वहाँ पर मामलात ख़राब हो रहे हैं या वहाँ पर जो भी टेंशन्स क्रिएट हो रहे हैं, उसमें बेसिकली इंडिया का ज़्यादा किरदार होता है, उनके एक्शंस का ज़्यादा अमल दखल होता है इसमें एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि ये जो मामला सारा शुरू हुआ है बॉर्डर्स पर तनाव का, ये बेसिकली तब से शुरू हुआ है जब इंडिया के अंदर एंटी बांग्लादेश मुजाहरे किए गए थे। तो आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश के हाई कमीशंस के ऊपर हमले हुए थे वहाँ पर त्रिपुरा के अंदर भी और कोलकाता के अंदर भी, तो उन्हीं दिनों के आसपास बॉर्डर पर बहुत बड़ी तादाद में आरएसएस और बीजेपी के गुंडों को लेकर जाया गया था और वहाँ पर उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश भी की थी। ये सिग्नल था, मैसेज था बांग्लादेश के लिए इंडिया की जानिब से। लेकिन उसके बाद से लेकर भी मुसलसल इंडिया की जानिब से शरारतें जारी रहीं। उसके बाद उन्होंने नो मैन्स लैंड के अंदर बाड़ लगाने की कोशिश की, फेंसिंग करने की कोशिश की, जो कि कानूनी एतबार से ठीक नहीं था। अब एक मरतबा फिर से एक बड़ी घटिया हरकत ये की गई है कि बड़ी तादाद में हिंदुत्व के गुंडों को बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर भेजा गया सिविलियंस के रूप में, और उन्होंने वहां जाकर तो बांग्लादेशी साइड पे बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर जो दरख्त मौजूद थे उनको काटने की कोशिश की, जिसके जवाब में हुआ ये कि यहाँ से बांग्लादेश की साइड से इतलात ये आ रही हैं, रिपोर्ट्स मेरे पास भी आई हैं कि बांग्लादेश की साइड से लोग जो हैं, आम जनता जो है, उन्होंने और साथ में बीजीबी के कुछ जो ऑफिशियल्स थे, इन्होंने मिलके वहाँ पर इनको वापस इंडिया की तरफ भेजा और इनकी जो कार्रवाइयाँ थी उनको उन्होंने नाकाम बनाया। डेली सन ने रिपोर्ट किया है आज, टेंशन एरप्ट्स अगेन अलॉन्ग बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर इन चपेनवाबगंज। द इंसिडेंट ऑफ चेज एंड काउंटर चेज took place in citizens of both countries at the zero point in the area. Several Bangladeshis sustained injuries. उनके साथ मार धाड़ करने की भी कोशिश की गई बांग्लादेश की शहरियों के साथ, जो कि वहां पर पहुंचे हुए थे और जिन्होंने दरख्त काटने से इनको मना किया था। वो कहते हैं कि अ डे आफ्टर इंडिया रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू मूव इट्स रिलेशनशिप विद बांग्लादेश इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, tension flared again along the Bangladesh-India border following a feud over cutting a branch of a mango tree in Shibganj उपजिला of चपेनवाबगंज on Saturday. ये आज का वाकया है नाजरीन, कुछ घंटे पहले पेश आया है और इसमें वो कहते हैं दी इंसिडेंट ऑफ चेयर्स एंड काउंटर चेयर्स टुक प्लेस बिटवीन सिटीजन्स ऑफ बोथ कंट्रीज एट द जीरो पॉइंट इन द एरिया एंड सेवरल बांग्लादेशीज सस्टेन्ड इंजरीज। हाउएवर द आइडेंटिटीज ऑफ द विक्टिम्स कुड नॉट बी नोन इमीडिएटली। ये डेलिबरेटली करवाया गया है, जानबूझ के करवाया गया है। ये भी बांग्लादेश को मैसेज था बेसिकली इंडिया की तरफ से, और उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इंडिया का, उन्होंने बल्कि एक दो रोज पहले एक मरतबा फिर से कैटेगोरिकली, वो कहते हैं ना, डंके की चोट पे बांग्लादेश को कहा है कि हमारी मर्जी, हम जो चाहेंगे करेंगे। हमें तो बहुत कुछ लिख कर देकर गई है शेख हसीना, तो हमारी तो मॉरल अथॉरिटी है हमारे पास तो लीगल वैलिड एग्रीमेंट्स पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं जो कि आपके मुल्क ने साइन करके हमें दिए हुए हैं। उनके तहत ये तमाम चीज़ें जो हम कर रहे हैं बॉर्डर्स पर, कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। ये जवाब इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने तब दिया जब बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया कि नजर सानी करें, दोबारा से देखें वो जो बॉर्डर के एग्रीमेंट्स हुए हैं, दोबारा से देखें, क्योंकि कई सारे एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे खिलाफ किए गए हैं। ऐसे बांग्लादेश से एक रिक्वेस्ट गई थी कि कई सारे एग्रीमेंट्स ऐसे किए गए हैं पिछले अदवार में, पिछली हुकूमतों में, जो कि हमारे खिलाफ थे, तो इसको थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं। लेकिन ना सिर्फ ये कि इंडिया ने इस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बल्कि खुद को असर्ट करके दिखाया। इस तरह के वाकियात करवा के, नो मैन्स लैंड के अंदर फेंसिंग लगवा के, जत्थे गुंडों के वहां पर भेज के बांग्लादेश के इलाकों के अंदर उन्होंने गालिबन खुद को असर्ट करने की कोशिश की है कि ये सारे जो इलाके हैं बॉर्डर के, यहाँ पर वही होगा जो हम चाहते हैं। दी ट्रिब्यून में मिसाल के तौर पर देख लीजिए, इन्होंने आज रिपोर्ट किया है, इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है, होप बांग्लादेश विल इन्फोर्स एग्जिस्टिंग बॉर्डर पैक्ट्स। नए नहीं करने हमने, जो पहले से ही हमने किए हैं शेख हसीना के साथ, उनको इन्फोर्स करिए। हम वो चाहते हैं, हमें कोई दूसरा नहीं चाहिए पैक्ट। इंडिया बोल रहा है बांग्लादेश को।
India on Friday said it hopes existing understandings on border issues would be implemented by Bangladesh in a cooperative manner for combating border crimes. New Delhi's reaction comes amid Bangladesh interim government's call for a review of certain bilateral agreements. तो उन्होंने कहा कि नए तो एग्रीमेंट्स नहीं करेंगे, ना ही रिव्यू करेंगे, जो पहले से ही हमारी एसेट, हमारी नौकर शेख हसीना एग्रीमेंट्स हमारे साथ करके गई हैं, जो कि टोटली हमारे फेवर में है, बस उनको इम्प्लीमेंट करवाइए, क्योंकि आपने उस पर सिग्नेचर किए हुए हैं। तो हम चाहते हैं, हम होप करते हैं इंडिया वाले कि आप इस पर अमल कराएंगे और इसको फॉलो करेंगे। अब ये बड़ा एक मामला ख़राब है दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि जेन्युइनली ढाका के अंदर ये एक ख्याल पाया जाता है वहाँ के पॉलिसी मेकर्स के अंदर कि काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हमारे खिलाफ हैं जो शेख हसीना करके गई हैं। और उसके नेक्स्ट डे फिर आप देखिए, फ्राइडे को वो ये बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर से ये बात हो रही है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले फ्राइडे को ये बात कर रहे हैं। सैटरडे वाले दिन ये वाकया हो जाता है, घुसपैठ वाला वाकया, बांग्लादेश के इलाके के अंदर इंडिया के जत्थे भेजे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी कैच 22 सिचुएशन थी, बांग्लादेश की बीजीबी के लिए कैच 22 सिचुएशन थी। अगर बांग्लादेश की बीजीबी फड़का देती इन घुसपैठियों को, तो इंडिया की जानिब से इस पे बड़ा शोर मचाना था कि देखो आपने पहल की, आपने हमारे बंदे ऑफ कर दिए, आपने तो ये कर दिया, वो कर दिया। ये भी एक पानी की गहराई चेक करने के लिए एक पत्थर फेंका गया इंडिया की जानिब से। ये जो भी वाकया करवाया, ये करवाया गया है, खुद ब खुद नहीं हुआ, ये करवाया गया है। देखें, बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पर बीएसएफ की मर्जी के बिना परिंदा पर नहीं मारता इस तरह से। इतने सारे बंदे जो घुस के आ रहे हैं बांग्लादेश की टेरिटरी में, तो उनकी मर्जी से घुस के आ रहे हैं, वही करवा रहे हैं, खुद ही करवा रहे हैं, वो बीएसएफ वाले करवा रहे हैं, उनकी मर्जी के बिना ये नहीं हुआ। उन्होंने इस पे ग्रीन सिग्नल दिया है जानबूझ के, और एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग देने की कोशिश की गई है। इसी तरह की एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग शेख हसीना के मामले पर भी दी गई है। आपके इल्म में होगा कि बांग्लादेश ने एक मरतबा फिर से अरेस्ट वारंट इशू किए हुए शेख हसीना के, और उनका पासपोर्ट कैंसिल किया हुआ है, और इंडिया के ऊपर काफ़ी दबाव बांग्लादेश की सरकार ने बनाया हुआ है कि शेख हसीना को हमारे हवाले कर दें। ऐसे में एक नया शोशा ये छोड़ा गया है अचानक से, आउट ऑफ नोवेयर। इनको बांग्लादेश से भागे हुए काफ़ी महीने हो गए, लेकिन पहली मर्तबा उन्होंने ये कहा है कि मुझे तो मारने की कोशिश की गई, मैं तो 25 मिनट दूर थी, मैं और मेरी बहन जो थे, हम तो 25 मिनट दूर थे उन लोगों से जो कि हमें यहाँ पर नुकसान पहुँचाने आ रहे थे। उन्होंने कहा है आज, मुझे तो मारने की कोशिश की गई, मैं तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागी हूँ ना। ये वाली जो चीज़ है, ये इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर फेस सेविंग देने के लिए उनसे कहलवाई गई है। इनको कोई ख़तरा नहीं था। ये जो टॉप के ऑफिशियल्स थे जिन्होंने इनको यहाँ से जाने दिया था, ये मुकम्मल उनकी प्रोटेक्शन में थी, सारे प्लान्स रेडी थे। इन्होंने खुद इंडिया से कांटेक्ट किया था और ये वहाँ से फिर खुद ही भागी थी, वॉलंटरली भागी थी। इनका अपना इंतखाब इंडिया था, इनको किसी ने नहीं बोला था आप निकले यहाँ से, ऐसा नहीं था। इन्होंने खुद इंडिया से आखिरी मोमेंट्स पे कांटेक्ट किया था कि मैं आ रही हूँ वहाँ पे। तो जान को कोई खतरा नहीं था, बांग्लादेशी मिलिट्री इनको प्रोटेक्ट कर रही थी और कर सकती थी, लंबे अरसे तक कर सकते थे वो इनको प्रोटेक्ट, लेकिन ये खुद भाग गई वहाँ से। अलबत्ता अब चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ सकता है इंडिया के ऊपर शेख हसीना के बांग्लादेश हवालगी के हवाले से, तो इनसे ये बयान दिलवाया गया है कि मुझे जान को ख़तरा था, ताकि इंडिया ये कह सके आलमी सतह पर कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हम इनको यहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि ये अनसेफ है, वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर अनसेफ है। उनको पहले भी मारने की कोशिश की गई। द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, escaped death by 20 minutes. Sheikh Hasina claims political opponents conspired to kill her. Former Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina has revealed details of an alleged assassination plot against her and her sister Sheikh Rehana after her ousting from power. Rehana and I survived just 20-25 minutes apart. We escaped death, Hasina said on an audio message posted on Bangladesh Awami League's Facebook page. गलत बयानी कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, और इनके झूठ का पहला प्रूफ यह है कि ये वाली बात वो 8 महीने के बाद कर रही हैं, जब इंडिया के ऊपर दबाव बना है इनको बांग्लादेश वापस भेजने के लिए और इनका पासपोर्ट भी कैंसिल हुआ है। तब इनसे ये बयान दिलवाया गया है इंडिया की जानिब से कि ये बयान दीजिए, ताकि आलमी सतह से भी अगर कोई प्रेशर आता है तो हम एक फेस सेविंग हमारे पास हो कि ये वो शख्सियत है जिसको जान का खतरा है अपने मुल्क के अंदर, इसीलिए हम इनको यहाँ पर रख के बैठे हुए हैं।